आज आपकी ओर मेरी शिक्षा के लिए विषय हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि यही मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। कई बार हम सोचते हैं कि धन्यवाद तो तब दें जब सब कुछ अच्छा हो, जब काम ठीक चले, परिवार में शांति हो, शरीर स्वस्थ हो। पर बाइबल कहती है हर बात में धन्यवाद करो, यानी जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो तब भी धन्यवाद करना, क्योंकि कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं, यह एक आत्मिक दृष्टि है। यह देखने की क्षमता कि परमेश्वर हर स्थिति में काम कर रहा है। यह पद हमें यह नहीं कहता कि हर चीज के लिए धन्यवाद दो, मतलब दुख या बुराई के लिए, बल्कि यह कहता है हर स्थिति में धन्यवाद दो। अर्थात चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, विश्वास रखो कि परमेश्वर उसके भीतर कुछ अच्छा कर रहा है, क्योंकि रोमियो 8:28 बताता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इसलिए धन्यवाद देना केवल खुशी का परिणाम नहीं, बल्कि विश्वास की प्रतिक्रिया है। एक छोटी सी कहानी, टूटी घड़ी की सीख। एक गरीब व्यक्ति था जिसकी पुरानी घड़ी हर दिन कुछ मिनट पीछे रह जाती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर वह कहता, मैं हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि यह घड़ी अभी भी चल रही है। एक दिन वह उसी घड़ी की वजह से ट्रेन से चूक गया। बाद में उसे पता चला कि जिस ट्रेन में वह चढ़ने वाला था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वह रो पड़ा और बोला, प्रभु, उस टूटी घड़ी के लिए तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बचा लिया। कभी कभी जो बातें हमें समझ में नहीं आती वो भविष्य में परमेश्वर की कृपा का प्रमाण बनती है। धन्यवाद देने वाला हृदय परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करता है। जब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो जीवन के बोझ हल्के लगने लगते। पौलुस और सिलास का उदाहरण देखिए। जब वे जेल में बंद थे, बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उन्होंने शिकायत नहीं की बल्कि गीत गाए और परमेश्वर की स्तुति की। और क्या हुआ? जेल के द्वार खुल गए और परमेश्वर ने इन्हें स्वतंत्र कर दिया। एक उदाहरण, एक माँ की कृतज्ञता। एक माँ अपने बेटे की बीमारी से बहुत दुखी थी, हर दिन आंसू बहाती थी। एक दिन उसने तय किया कि अब वह शिकायत नहीं करेगी, बल्कि हर सुबह केवल धन्यवाद कहेगी। धन्यवाद उस बेटे के जीवन के लिए, उस समय के लिए जो उसे मिला। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका बेटा बेहतर होने लगा। कृतज्ञता एक बीज है जिसे जब हम बोते हैं तो परमेश्वर आशीषों का वृक्ष उगाता है। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम यह मानते कि परमेश्वर हमारी आवाज सुन रहा है, उसका हर कार्य हमारे लिए अर्थपूर्ण है, उसका कार्य समय पर पूर्ण है। इसलिए जो भी परिस्थिति हो, विश्वास रखो वह मेरी भलाई के लिए काम कर रहा है। 3 बिंदु जिससे हमें कुछ सीख मिलती है। 1, धन्यवाद शिकायत को बदल देता है। जहां शिकायत है वहां शांति नहीं टिकती, जहां धन्यवाद है वहां आनंद बढ़ता है। 2, धन्यवाद भरोसा सिखाता है। जब हम हर स्थिति में धन्यवाद देते हैं तो हम यह घोषित करते हैं कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। 3, धन्यवाद आत्मिक शक्ति देता है। यह हमें टूटने से बचाता है और परिस्थिति से ऊपर उठने की ताकत देता है। ये प्रयोग करके देखें कि सुबह उठते ही 3 बातों के लिए धन्यवाद करें। किसी शिकायत को आज छोड़ दें और उसे धन्यवाद में बदल दें। जब कठिनाई आए तो कहें, प्रभु मैं नहीं समझता पर मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि परमेश्वर की शांति और आनंद आपके जीवन में भरने लगेगा। प्रेरणादायक निष्कर्ष, धन्यवाद देने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी रहता है, क्योंकि वह हर स्थिति में परमेश्वर को देख पाता है। परमेश्वर आज भी कह रहा है, शिकायत मत करो, धन्यवाद दो, मैं तुम्हारे जीवन में भलाई ही करूंगा। हे प्रेमी पिता, मैं स्वीकार करता हूँ कि कई बार मैं शिकायतों में उलझ जाता हूँ। आज मैं अपने हृदय को कृतज्ञता से भरना चाहता हूँ। मुझे सिखा कि हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करूं। मुझे विश्वास दे कि तू सब कुछ मेरे भले के लिए कर रहा है। मेरा जीवन धन्यवाद और स्तुति का उदाहरण बने। यीशु के नाम से, आमीन।